ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 53 बड़ा उत्तम श्लोक, सारे ही उत्तम है। उपाधि विलयात विष्णु निर्विशेषम विषेत मुनि जले जलम व्यत व्योमिनी तेजः तेजसी वा यथा। उपाधियों के विलय हो जाने पर, जब स्थूल सूक्ष्म कारण सब विलय हो जाते हैं, उन अवस्थाओं की बात हो रही है जहां आदि गुरु शंकराचार्य हैं। हम तो केवल बुद्धि के धरातल पर समझने की चेष्टा कर रहे हैं। अनुभव नहीं हो सकता, चेष्टा। जब सारी उपाधियां, उपाधि शब्द से अब सभी साधक परिचित हैं, उपाधि अर्थात कोई भी ओढ़ी हुई पहचान जो आत्मा पर है, वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, यहां तक की उपाधियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम शरीर, ये सब बहुत पीछे छूट गया। यहां तो पंच कोशों से आगे ग्रंथियों तक को भी छोड़ दिया। रुद्र विष्णु ब्रह्म तीनों ग्रंथियों से भी मुक्त, पूर्ण मुक्ति। आत्मा पर कुछ भी जो है, चाहे वो पंचकोश का कारण शरीर ही क्यों ना हो, वो ओढ़ा हुआ है, उपाधि है, वो एडिशन है, वो आत्मा विशुद्ध नहीं है। इसलिए उसके सबके विलय होने के बाद विष्णु शब्द का अर्थ यहां है जो सर्वस्व में व्याप्त है। उसी प्रकार योगी भी उपाधियों के संपूर्ण विलय हो जाने पर उस सर्वस्व में व्याप्त में समा जाता है। कैसे समा जाता है? जैसे जल में जल, जले जलम। जैसे वियत माने आकाश, व्योम शब्द भी आकाश के लिए होता है, पर यहां व्योम शब्द का तात्पर्य मात्र आकाश न होकर के महाआकाश। जैसे काल और महाकाल, काल को काटा बांटा जा सकता है, महाकाल से काल की उत्पत्ति है, द लार्जर सोर्स, वो अव्यक्त। जैसे जल, जल में आकाश माने, अब मान लीजिए खाली ग्लास है, अब उस खाली ग्लास को आपने गला दिया तो उस ग्लास में जो आकाश था वो कहाँ गया? ग्लास तो गला दिया आपने भट्ठी में, वो तो गल करके एक मेटल की स्ट्रिप बन गया, मान लो। तो उसके अंदर का आकाश कहाँ गया? महाकाश में चला गया। जैसे जल जल में विलय हो जाता, आकाश वहां आकाश में विलय हो जाता, जैसे एक प्रकाश बड़े प्रकाश में विलय हो जाता, प्रकाश में प्रकाश का विलय, तेज में तेज का, बिल्कुल वैसे ही कोई आकस्मिक घटना ऐसी नहीं घटती कि आपको ये हो गया ना। वो इस प्रकार हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं पर हो गया। जल जल में मिलता है तो कुछ होता है, कुछ नहीं, जल जल में गया, जल ही था, जल में ही चला गया, जल ही हो गया। इस भाव को समझने में कठिनाई हमें इसलिए होगी क्योंकि अभी हमने सभी कुछ एक उत्पत्ति से सुना, जाना, अनुभव किया। हमने इस प्रकार के भाव को जीवन में कम अनुभव किया। ताली बजाई तो ध्वनि उत्पन्न हुई, अनहत ध्वनि का हमें अभ्यास नहीं है, वो तो ओम के गुंजन में साधकों को सुनाई देती है। अनाहत हदी ध्वनि, जिसको आहत नहीं करते। हमें बहुत सी चीजों का अनुभव नहीं है, हमारी आंखों को नहीं है, कानों को नहीं है, स्पर्श को नहीं है, हमें अनुभव नहीं है। इसी प्रकार ये भाव भी अनुभव नहीं कि उस समय बिना कुछ हुए भी हो जाएगा। निकटतम उदाहरण देने की चेष्टा की, जैसे जल जल में चला गया, जल जल में कुछ हुआ,
जल जल में, जल था, जल जल में गया तो क्या हुआ? आकाश महाकाश में, आकाश ही था, महाआकाश में गया। कांच का ग्लास, कांच के खाली ग्लास में आकाश, ग्लास टूटा, उसके भीतर का आकाश। कुछ सोच सकते हैं इन विषयों को? सामान्य बुद्धि में हम, सामान्य स्थितियों में हम इन बातों को नहीं सोचते हैं कि ग्लास का आकाश आसपास के आकाश में मिल जाएगा, नहीं सोचते। कुछ ऐसा ही आदिगुरु कहते हैं होता है, जैसे जल जल में मिल जाए तो हो गया, आकाश महाकाश में मिला तो हो गया, और प्रकाश महाप्रकाश में मिला, हो गया। ये जो बस हो गया वाला भाव है, कुछ नहीं हुआ पर हो गया, इसे बुद्धि को पकड़ने में थोड़ी कठिनाई अनुभव होती है। पर इस प्रकार के उदाहरण से एक निकटता अवश्य प्राप्त होती है, समझ को एक निकटता मिलती है। पूरी तो नहीं मिल सकती, असंभव है, पर एक निकटता मिलती है कि ऐसा ही होता होगा, क्योंकि मैं तो पहले से ही वही हूं, तत्त्वमसि। मैं तो पहले से ही वही हूं, तो मैं क्या नया हुआ? मैं तो बस हो गया। सच तो ये है कि आत्म साक्षात्कार जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं ज्ञानियों को, ये भाव अंदर आना आरंभ हो जाता है कि नया तो कुछ नहीं होगा, बल्कि जो है वो हो जाएगा। बल्कि नया तो यही है कि आत्मा के आवरण उतर रहे हैं, नया तो ये हो रहा है। आत्मा पर जितने भी आरोपित आवरण हैं, वो चाहे अभी वर्तमान में शरीर, नाम, रूप, पहचान, क्वालिफिकेशन, नेटवर्क, प्रॉपर्टी, पोजेशन, या फिर उसके आगे चले स्थूल पंचकोश, स्थूल सूक्ष्म कारण इत्यादि, ये सारे के सारे जब हटने शुरू होते हैं, इसे नयापन कह सकते हो। अन्यथा आत्म साक्षात्कार में तो कुछ भी नया नहीं होगा, वो तो जो है होगा। वो तो है जल जल में, आकाश आकाश में, प्रकाश प्रकाश में। बुद्धि को समझने में कठिनाई इसलिए भी होती है, बुद्धि बड़ी जल्दी कौतुक में जाना चाहती है। कौतुक में, समथिंग। यहां कौतुक है ही नहीं, जीरो कौतुक, नो सेंसेशनलिज्म, कुछ ऐसा फैसिनेटिंग होगा ही नहीं। तुम हो जाओगे। खैर, अभी हमारी अवस्था इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानियों के भाव को पकड़ करके कुछ कुछ समझने की चेष्टा करने की ही है। पर धीरे धीरे अनुभूतियां हम सबको धीरे धीरे उसकी ओर निकटता में ले जाती चली जाएंगी। ठीक है। पतंजलि योग सूत्र से कुछ माणक के सभी विद्यार्थियों को मैं रिवीजन का अब अधिकार देने जा रहा हूं, जिससे वो रिवीजन कर लें, फिर प्रश्नोत्तर पूछेंगे और फिर उसके उपरांत जो आगे बढ़ना होगा बढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही। इस विशेष ध्यान के लिए जो निर्देश मैं भेजूं, उनका पालन करते रहना। इन दिनों में बहुत अधिक मिर्च मसाले का सेवन ना करना, सामान्य भोजन जैसा सब करते हैं, सामान्य आहार विहार में ही रहना, अत्यधिक मिर्च मसाले को नहीं लेना। बाकी गर्मियों के अनुरूप छाछ इत्यादि का सेवन बड़े अच्छे प्रकार से आप अपनी प्रकृति के अनुरूप कर सकते हैं। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। जयपुर के साधकों को एक मेल विशेष भेजी गई थी, देख लेंगे।